सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये शब्दसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करन बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भवे दुखानि को करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी, उनकी है मौलिक कृति मोक्षमय प्रकाशक जी, जो कि मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने में पूरी तरह से समर्थ है। ऐसी अनुपम कृति जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, यहाँ विराजमान है। इस ग्रंथ के तीसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। इस तीसरे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ये बताना चाह रहे हैं हमको कि हमारा दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है। दुख कैसे हो रहा है वो दूसरे अधिकार बता दिया। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि वो दुख हमारा दूर क्यों नहीं हो रहा है, कि उपाय करने के बाद भी दुख दूर नहीं हो रहा है। ऐसी क्या गलती हो रही है हमसे कि प्रत्येक समय ये जीव उपाय कर रहा है, लेकिन लौकिक के कार्य तो उपाय करने पर हो जाते हैं, लेकिन दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है उपाय करने पर भी। कि अनंत काल बीत गया हमारा उपाय करते करते, लेकिन आज तक हमारा ये दुख दूर नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? उस कारण को पंडित टोडरमल जी बताना चाह रहे हैं तीसरे अधिकार में, और इसीलिए तीसरे अधिकार का नाम दिया उन्होंने संसार दुख और मोह सुख का निरूपण करने वाला, उसका निरूपक है जो। कि दुख दूर कैसे होगा, दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है, उसका उपाय बताने वाले हैं। उस चीज की चर्चा यहाँ कर रहे हैं पंडित टोडरमल जी, जिसमें सर्वप्रथम हमारी चर्चा कर्मों की अपेक्षा जो जीव दुखी है उस पर चल रही है, जिसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण को देखा और मोहिनी एवं दर्शन मोहिनी को भी देखा, और चरित्र मोहिनी की चर्चा हमारी चल रही है। चरित्र मोहिनी में हमने देखा कि जीव को जब क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय और 9 कषाय उत्पन्न होती है तो ये जीव उनसे दुखी होता है, और दुखी होने पर ये उपाय क्या करता है वो हमने देखा कि ये जीव किस प्रकार की प्रवृत्ति करता है, क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, कैसा परिणमन करना चाहता है, क्या उपाय करता है ये जीव, पर वस्तुओं को कैसा चाहता है। इन सब बातों में चर्चा की थी। और उसमें उन्होंने बताया कि जब जीव को क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय 9 कषाय आदि होते हैं तो ये जीव अपने मरण को भी नहीं गिनता, कि मरना पड़े तो मर भी जाता है, लेकिन कषाय भावों को नहीं छोड़ता है। अपने अज्ञान भाव के कारण यदि मरण का प्रसंग भी आ जाए तो भी नहीं छोड़ता। इस प्रकार की चर्चा हमने की कि इस प्रकार कषायों से और 9 कषायों से जीव की अवस्थाएं होती हैं।
यहां ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में ना प्रवर्ते तो क्रोध आदि की पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और उन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। कि देखो यहां पर पंडित टोडामल जी कह रहे हैं कि ऐसा विचार आता है हमको कि यदि जीव इन अवस्थाओं में, किन अवस्थाओं में, कि जो कषाय, नौ कषाय से जो अवस्था हो रही है, कि जो क्रोध कषाय के उत्पन्न होने पर जो कषाय उत्पन्न हुई इसको, कि ये दूसरों का बुरा करना चाहता है, दूसरों का हित करना चाहता है, अनेक प्रकार के उपाय विचारता है उसके लिए, और अपने अंगों का भी घात कर लेता है, अपना मरण भी कर लेता है, अपने परिवारजन है तो उनका ही बुरा करता है। ऐसी मान कषाय पर होता है, माया कषाय अवस्था होती है, लोभ में होती है, नौ नौ कषाय में होती है। तो इन अवस्थाओं में ये जीव प्रवर्तन नहीं करता तो उसको ये क्रोधादि बहुत पीड़ा देते हैं। यदि ये दूसरे के बुरा करने प्रवर्तन नहीं हो और क्रोध कषाय आ रही है तो क्रोध कषाय उसको दुख दे रही है, क्या करे कि वो उस क्रोध कषाय के दुख को दूर करने के लिए क्या कह रहा है कि वो दूसरे का बुरा करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। यदि ऐसी अवस्था में प्रवर्तन ना करे तो क्रोधाधिक उसको पीड़ा उत्पन्न करते हैं, उसको बहुत तरह दुख होता है। इसलिए वो यही उपाय विचारता है कि जैसे बने तैसे ये उपाय दूर होना चाहिए। इसीलिए क्रोधाधिक पीड़ा सही नहीं जाती उससे, और इसीलिए वो इन अवस्थाओं में प्रवर्तन करता है। तो देखो अवस्था जो हो रही है उन अवस्थाओं में दो कंडीशंस हैं कि या तो उन अवस्थाओं में प्रवर्तन करे या नहीं करे। यदि नहीं करता है तो क्रोधाधिक पीड़ा देते हैं, और यदि अवस्थाओं में प्रवर्तन करता है तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। कि यदि प्रवर्तन नहीं करता तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न कर, प्रवर्तन करे तो मरण पर्यंत कष्ट होता है। कि ऐसे संसारी जीव क्रोध मान माया लोग के कष्ट सहन कर रहे हैं, अपने मरण तक को सहन कर रहे हैं। तो फिर लिखा ना, बिहल हो जाते हैं, भागना चाहते हैं, मरण को स्वीकार कर लेते हैं, इस प्रकार का विचार करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, धन का लोभी है, बहुत ज्यादा धन में उसकी आसक्ति है, उसकी लोभ वशा उत्पन्न है। अब वो व्यक्ति बीमार है बहुत ज्यादा और बिजनेस चलाने वाला कोई नहीं है, तो बिजनेस चलाने में लगा हुआ है तबीयत खराब होने के बाद भी। ये विचार नहीं करता कि यदि मैंने इसका ट्रीटमेंट नहीं करा, इसका इलाज नहीं लिया तो मेरा मरण भी हो सकता है। मीन से मरण सामने दिख रहा है कि मरण का कारण उपस्थित है, तो इस अवस्था में प्रवर्तन करना नहीं छोड़ रहा है। इन अवस्था में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं, वो मैं चर्चा की थी। वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधाधिक की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। ये कहा दो अवस्था है, प्रवर्तन करे तो मरण पर्यंत कष्ट है, मरण तक हो सकता है ऐसा कष्ट है, और प्रवर्तन नहीं करे तो क्रोधाधिक पीड़ा देते हैं। तो इसी जीव को मरना अच्छा लगता है, लेकिन वो क्रोधाधिक की पीड़ा अच्छी नहीं लगती। ये कहना चाह रहे हैं पंडित टोडरमल जी यहाँ पे कि वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधाधिक की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। कि मरण हो तो हो जाए, लेकिन क्रोधाधिक की पीड़ा नहीं सही जाएगी हमसे। इससे यह निश्चित हुआ कि मरण आदि से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। पंडित टोडरमल जी कषायों की पीड़ा दिखाना चाह रहे हैं कि कषायों की पीड़ा कितनी है कि वह जीव मरना स्वीकार कर रहा है, लेकिन कषायों की पीड़ा स्वीकार नहीं कर रहा है। इसका अर्थ है कि मरने से भी ज्यादा दुख, मरने से भी ज्यादा पीड़ा उन कषाय भावों में है। कितनी तीव्र पीड़ाजनक है कषाय भाव, मरण से भी ज्यादा। कि जिस मरण भाव से प्रत्येक जीव डरता है मरने से, वो इन कषाय भावों से नहीं डरता। बताओ, जबकि ज्यादा दुखदायक ये है, मरण तो दुखदायक नहीं है इतना, फिर भी कम दुख देने वाली वस्तु से डरता है।
और ज्यादा दुख देने वाली वस्तु से डरता नहीं है, ये इसकी मूर्खता है, इसका पागलपन है। कि ये तो ऐसा है कि कोई जैसे कोई परिवार जन्मे, मान लो कोई परिवार जन्मे, कोई क्रोध आदि करके गाली आदि रूप दे, या कोई मान लो कोई बड़ा है घर में तो वो गुस्से में आके चांटा वगैरह मार दे, तो उससे इतना अहित होगा, तो उससे तो डर रहा है। और जो बाहर का शत्रु है, कि जो शस्त्र आदि से इसको मारना चाहता है, इसका मरण करना चाहता है, उससे नहीं डर रहा है। तो वो दुखकारी नहीं है इतना फैमिली वाला, जितना दुखकारी वो शत्रु है। तो शत्रु से नहीं डरना और परिवारजन से डरना, उसको क्या कहेंगे हम कि कितना मूर्ख व्यक्ति है ये। तो वैसे ही मुक्त हम यहां कह रहे हैं कि मरण आदि से भी अधिक पीड़ादायक कषाय है, और कषाय भाव से डर नहीं रहे, मरण से डर रहे हैं। विचारना इस पर। इससे ये निश्चित हुआ कि मरण आदि से भी कषायों की पीड़ा अधिक है, तथा जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। कि जब इसके कषाय का उदय होता है तो कषाय क्यों रह नहीं पाता, ये जीव क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि इसने अभी वस्तु व्यवस्था को जाना नहीं, इसने सभी जिनेंद्रिय की वाणी को सुना नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, उस पर चिंतन नहीं किया। इसलिए जब कषाय का उदय आता है तो ये उस कषाय के अनुसार ही परिणमित करना चाहता है, होना चाहता है। जैसे किसी को क्रोध कषाय का उदय आया और उस पे वो बोले कि मुझ पे कषाय उदय नहीं रहा जाता, कषाय क्रोध कषाय आती है तो क्रोध आ जाता है मुझे। तो तुमने वास्तव में जिनेंद्रिय की वाणी को ना पढ़ा है, ना समझा है, ना सुना है, ना चिंतन किया, ना कुछ किया। तुम्हारा मनुष्य बहुत दुर्लभ है, व्यर्थ है। कि जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। कि क्या करे बेचारा, ज्ञानानंद स्वामी आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं है, जानता नहीं है। कर्म की उदय की तरफ झुकाव है उसका, कि कर्म का उदय आया उसके अनुरूप बहना चाहता है। लेकिन हमने पढ़ा था स्मृति षोडशी में, याद है क्या पढ़ा था हमने? लाइन याद आई? काफी बार बोल चुका हूं मैं। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। लेकिन ये जानता नहीं है इस बात को, ये कर्म का उदय मुझसे भिन्न है। उसे कर्म के उदय की ओर इसका झुकाव है, कर्म के उदय को ये देखता है कि तुमको क्रोध कषाय उत्पन्न हुई, क्रोध कषाय का उदय आया, उस समय यदि कर्म के उदय को भिन्न जानकर कर्म के उदय पर विचार किया होता कि सामने वाले ने मेरी बात नहीं मानी, या सामने वाला मेरे प्रतिकूल चला, सामने वाले ने मुझसे कुछ गलत उल्टा बोल दिया, सामने वाले ने जैसा मैंने चाहा था वैसा नहीं किया, तो मेरे कर्म के वजह से नहीं किया, ऐसा विचार करे तो क्रोध कषाय नहीं हो। ऐसा विचार करता नहीं तो क्रोध कषाय हो जाती है, उसे दोबारा नया बंद कर लेता है। तो जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि इसका तो झुकाव ही कर्म के उदय की तरफ ही है। कर्म के उदय को ही ये देख रहा है प्रत्येक समय, बस कर्म का उदय, कर्म का उदय, कर्म का उदय। ये विचार नहीं कर रहा कि मेरे कारण आया है, बस इसने उसी को अपना माना हुआ है, यही मैं हूं, इसी रूप में हूं। और इसलिए कषाय भाव की रहा नहीं जाता, क्योंकि आकषाई आत्मा को जानता नहीं। दो स्वभाव इसका कषाय से है, ज्ञान दर्शन रूप है, उस स्वभाव को जानता नहीं, इसलिए कषाय की में रहा नहीं जाता। बाह्य कषायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कषाय करता है, और यदि ना मिले तो स्वयं कारण बनाता है। कि यदि जो कषाय उत्पन्न हुई है इन कषायों के कारण मिले तो उन कारणों के आश्रय कषाय करता है,
और यदि कारण नहीं मिले तो स्वयं ऐसे कारण बनाता है। कि कभी तो ऐसा हो जाता है कि वहां कारण मिल जाए, कभी कारण नहीं भी मिले तो स्वयं कारण बनाएगा कुछ ना कुछ। जैसे किसी को क्रोध कैसा उत्पन्न हुई, अब क्रोध कैसा उसको उत्पन्न हुई तो उस समय हो सकता है वहां का कोई कारण बन गया हो, कोई प्रतिकूल परिणामित हुआ हो उसके प्रतिकूल, तो उसको क्रोध कैसा उत्पन्न हो गई। और जब ऐसा नहीं हुआ हो तो व्यर्थ में ही, किसी की गलती नहीं है सामने वाले की, फिर उसकी गलती ढूंढ के क्रोध करने लग गया। तो कारण मिले तो कारण के आश्रय कसाय करता है, और कारण नहीं मिले तो स्वयं कारण उत्पन्न करता है। ऐसे हमने ऐसा ही बहुत बार देखा है बहुत सारे जीवों को, कि सब कुछ माहौल पूरा शांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और अचानक उसने कोई कारण ऐसा बना दिया। हम बात कर रहे हैं सामने वाले से, ऐसा है ऐसा है, अरे आप ऐसा कह रहे हो, हमारा बेटा तो ऐसा करता है, ये तो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। मीन्स कोई कारण नहीं था वहां मौजूद, एक सेम कारण बना लिया उस कोड कसाय का। ऐसी जीव की अज्ञान की प्रवृत्ति है। जैसे व्यापार आदि कसायों का कारण ना हो तो जुआ खेलना, क्रोधादि के कारण अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना और सुनना इत्यादि कारण बनाता है। ऐसे झपट्टे मारता है बाहर में, व्यापार आदि कारण नहीं मिल रहे तो हिंसा के कारण जुआ खेलना, दुष्ट भी कथाएं कहना, लड़ाई झगड़े वाले खेल खेलना इत्यादि प्रकार से कारण बनाता है। क्यों? क्योंकि यह ये सोचता है कि इनकी शरण में जाने से, इन पर द्रव्यों की शरण में जाने से मेरा ये कषाय नष्ट हो जाएगा, ऐसा वो चाहता है, ऐसा मानता है वो। लेकिन ऐसा होना ना होना वो इसके अधीन नहीं है। पर पदार्थों में ममत्व करके यह जीव उनको ही ग्रहण करना चाहता है, ये नहीं मिल रहा है तो ये ग्रहण कर लेते हैं, कि किसी प्रकार से भी कषाय को सहन नहीं करता। कि इसकी जो नजर है, इसका जो ज्ञान है वो उन बाह्य पदार्थों की तरफ ही जाता है, और बाह्य पदार्थ नहीं मिले तो बाह्य पदार्थ बनाता है, बाह्य कारण बनाता है फिर। परंतु ये सब कषाय मिटाने का उपाय नहीं है भाई वास्तव में। कि जैसे व्यापार आदि जो कषायों के निमित्तभूत कारण है वो विद्यमान नहीं है, तो चलो सिनेमा देख, जैसे अभी कोरोना वायरस का समय है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो फिर भी काफी जगह खुल गया, अभी तो लॉकडाउन चल रहा था, ऐसा हम बोले, अभी तो काफी जगह खुल गया लॉकडाउन। तो लॉकडाउन चल रहा था कि सबके बिजनेस बंद पड़े हैं, सब घरों में कैद हैं, उसके बाद भी अब जो देखो जो व्यापार आदि कषाय के कारण थे वो उस समय नहीं हो रहे हैं अभी लॉकडाउन में, लेकिन अब वो जीव मूवी देख रहा है, सिनेमा देख रहा है, घर में लड़ाई झगड़े कर रहा है। जैसे अभी आया था लॉकडाउन के टाइम में कि घरेलू हिंसा इतनी बढ़ गई है, कितने केस आ गए घरेलू घरेलू हिंसाओं के हर जगह पर, कि अब वो घर में लड़ाई झगड़े करने लग गया, और ज्यादा पहले से भी ज्यादा। दुष्ट कथा कहना, भी कथाओं को कहना सुनना, क्रोध मान माया रूप के परिणाम करना इत्यादि रूप परिणामित करता है। कि कषाय व्यापार करने में तो बोलता है क्या करें, करना पड़ता है, लेकिन भाई अभी तो करना नहीं पड़ रहा ना तुमको, अभी तो तुमको लॉकडाउन में पूरी छूट मिली हुई है कि तुमको कार्य करना ही नहीं है, तुम चाहते हुए कर नहीं सकते वो कार्य, तो फिर क्यों अन्य कषाय के कारण प्रवर्तन कर रहे हो? ये तुम अन्य खाली बैठे कषाय के कार्यों में प्रवर्तन कर रहे हो, इसका अर्थ है कि ये तुम्हारा सिर्फ प्रमाद है, तुम कहते हो ऐसा कि करना पड़ता है, वास्तव में तुम अपनी गलती से कह रहे हो जो कह रहे हो। कि कारण विद्वान नहीं हो तो स्वयं कारण बना लेता है।
क्योंकि पर पदार्थों को ये सुख का कारण मानता है कि इनसे मुझे सुख हो जाएगा। ऐसे विकल्प करता है, खोटे उपाय करता है, नए नए कारण बना लेता है। तो जैसे व्यापार आदि कसायों का कारण ना हो, तो जुआ खेलना व क्रोधाधिक के कारण अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। तथा काम क्रोधाधिक पीड़ा करें और शरीर में अनुरूप कार्य करने की शक्ति ना हो, तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है। कि जैसे किसी में काम विकार पीड़ा कर रहा है, उसको विषय वासना बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्रोधाधिक बढ़ रहे हैं और शरीर में उन विषयों को भोगने की शक्ति नहीं है, तो औषधि आदि लेकर भी उपाय करता है इंद्रियों को पुष्ट करने का, कि इंद्रियां पुष्ट रहेंगी तो विषयों को मैं ग्रहण कर पाऊंगा अच्छे से, मैं सुखी हो पाऊंगा अच्छे से। इसलिए औषधि आदि का सेवन करके भी उस शक्ति को बढ़ाना चाहता है। लेकिन दुख कैसे टलेगा वो नहीं जानता। क्या सोचता है, ये मेरी इंद्रिय शिथिल हो रही हैं, इसलिए विषयों को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। लेकिन ये इंद्रियों के विषय ग्रहण करना है, दुख को दूर करने का उपाय थोड़ी ना है। कि औषधि बनाता है, अन्य अनेक उपाय करता है। कि जब इसकी मोह बुद्धि, इसको लगता है कि इससे में दुख हो रहा है, तो उस वस्तु का वियोग बचाने की कोशिश भी करता है। ये व्यक्ति का मोह कैसा है, विचार करके देखें हम। कि जैसे मान लो किसी के घर में छोटा बच्चा है, अब वो बीमार हो गया, कुछ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, तो अब उसको अब अच्छे खिलाना पड़े तो अच्छे खिला दे, लेकिन खा ले कुछ। अरे ये विचार नहीं करता कि इसके कर्म का उदय ऐसा है, इसको इस समय संयोग नहीं होना है, उसको दुख लगता है। अब अच्छे पदार्थों को खिलाकर भी वो ये सोचता है कुछ खा ले खा ले, ये विचार नहीं करते उस समय भी। ये एग्जाम्पल आ गया है बातों में, तो यही बता दें कि 8 साल से कम के बच्चों को यदि आप कुछ भी खिला रहे हो, रात्रि भोजन करा रहे हो, कंदमूल का सेवन करा रहे हो, अनछना जल पिला रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, उसके पाप के वादी आप हो। आपको बंद हो रहा है, बच्चे को बंद नहीं हो रहा, कि बच्चा अभी इतना समझदार नहीं हुआ। 8 वर्ष के ऊपर उसकी समझने की बुद्धि आएगी कि कंदमूल नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, छना जल पीना, ये सारी बुद्धि उसकी तो 8 साल के बाद आएगी। लेकिन उससे पहले ये तुम ये कार्य कर रहे हो, तो उसका बंद तुम कर रहे हो। और बंद भी कैसा कर रहे हो कि जैसा तुम खा रहे हो, जितना तुम्हारे खाने से तुम्हारा बंद हो, उतना तुम्हें खिलाने से बंद हो रहा है। ये जीव इसका विचार नहीं करते, उसकी मोह बुद्धि इतनी तीव्र हुई पड़ी है कि काम क्रोध आदि पीड़ा करें, शरीर में अनुरूप कार्य करने की शक्ति ना हो, तो औषधि आदि बनाता है, अनेक उपाय करता है, अनेक चीजों का विचार करता है। कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है। कि यदि कोई कारण नहीं बन रहा है बाहर में, तो अपने उपयोग में ही कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है। जैसे मान लो किसी को सिनेमा देखना है, सिनेमा मिल नहीं रहा, कारण नहीं मिल रहा उसको कुछ सेवन करने का, कहीं मूवी देखने से क्या है, सिनेमा देखने से कुछ सेवन है, तो उसको पाप आदि कार्यों में करने के लिए सिनेमा आदि का कारण नहीं बन रहा है, भी कथा कहने वाले नहीं मिल रहे हैं, भी कथा सुनाने वाले नहीं मिल रहे हैं, या भी कथा सुनने को नहीं मिल रही है, तो स्वयं ही चिंतन करता है ऐसा ऐसा ऐसा, ये वो पहले हमने वो मूवी देखी, ऐसा किया वैसा किया, तो कसाय भाव करता है, स्वयं चिंतन करने लग जाता है कसायों के कारण पदार्थों का। कि जब कोई कारण बने ही नहीं,
तो अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है। इस प्रकार यह जीव कषाय भावों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है। किस प्रकार यह जीव कषाय भावों से बहुत पीड़ित है और कषाय भावों से पीड़ित होकर महान दुखी होता है। कि चारित्र मोह की वजह से ये जो विकार भाव हो रहे हैं, ये विकार भाव कैसे दुख के कारण है। विकार भावों को टालने के लिए क्या करता है? उपाय करता है। लेकिन वो उपाय कैसे? इसके अन्यथा उपाय है कि जो क्रोध मान माया लोभ कषायादिक भाव हो रहे हैं, नौ कषायादिक भाव हो रहे हैं, ये कर्म के कारण से नहीं हो रहे, किसी पर के कारण से नहीं हो रहे, ये अपने कारण से हो रहा है। ये बात नहीं जानता, बस ये जान ले तो इसका भ्रमण मिट जाए। ये मानता है कि कर्म के कारण से हो रहे हैं, पर के कारण से हो रहे हैं, इसलिए ये पर के संयोगों को मिलाना चाहता है, इष्ट संयोगों को मिलाना चाहता है, अनिष्ट संयोगों को दूर करना चाहता है, अच्छे अच्छे कर्म को अपने पास रखना चाहता है, बुरे बुरे कर्मों को दूर करना चाहता है। तो कर्म के कारण दुखी हो रहा हूं मैं, कर्म उसको दुखी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जीव हैं, ये उनसे बोलो भाई क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे क्रोध कषाय आएगी तो क्रोध तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा क्रोध। और वो मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता तो क्रोध तो आएगा, क्यों नहीं आएगा क्रोध। उसको बताऊं भी नहीं मैं, उसको समझाऊं भी नहीं मैं कि ये तो तुम्हारी महत्व बुद्धि है, कर्तव्य बुद्धि है, यही तुम्हारे भ्रमण का कारण है, दूसरा और कोई भ्रमण का कारण नहीं है। इस प्रकार यह जीव कषाय भावों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है। ये लिखा पीड़ित हुआ दुखी होता है, महान दुखी होता है। कितना दुख होता है उसको कह नहीं सकते। यहां तक पंडित टोडामल जी ने बताया कि जी उपाय क्या करता है। अब आगे बता रहे हैं कि उपाय इसके जो है वो झूठे हैं कि सच्चे हैं, इसकी बात करेंगे अब आगे। कि जो ये कषाय है क्रोधादिक 4 चौकड़ी की 16 कषाय और 9 कषाय, जो ये कषाय है इसकी जो चरित मोहिनी की प्रकृतियां 25, उनको मिटाने के लिए यह जीव जो उपाय करता है, वो उपाय कैसे है वो बात करेंगे अब आगे। कि जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे दुख के दूर होने का उपाय मानता है। कि जब इस जीव को क्रोध मान माया लोभ आदि को कषाय भाव हुआ तो ये क्या सोचता है कि जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो जाए तो मेरा ये दुख दूर हो जाएगा, सुख हो जाएगा मुझे। जैसे जब इसको क्रोध कषाय उत्पन्न हुई तो दूसरों का बुरा करने की इच्छा हुई तो ये सोचता है कि दूसरों का बुरा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे मान कषाय में दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा हुई तो ये सोचता है कि दूसरों को नीचा दिखा दूं तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। माया कषाय में अपने कार्य की सिद्धि करने की इच्छा हुई तो ये सोचता है कि छल कपट करके इस कार्य की सिद्धि हो जाए तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। इतना इसमें लगा लेना, रति रति आदि 9 कषाय में भी लगा लेना। कि ये सोचता है कि इष्ट पदार्थ का संयोग होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा और अनिष्ट पदार्थ का संयोग होगा तो मैं दुखी रहूंगा। तो इसलिए ये अनिष्ट पदार्थों के संयोग को दूर करना चाहता है और इष्ट पदार्थों के संयोग को रखना चाहता है कि इस प्रयोजन की सिद्धि मेरी हो जाएगी तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। ये मानता है ये कि जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा ये दुख दूर हो, मुझे सुख हो जाए। तो ये उपाय क्या कर रहा है दुख टालने का? उस प्रयोजन की सिद्धि करना चाह रहा है। किस प्रयोजन की? कि जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव उत्पन्न हुआ है। किसी को बुरा दिखाने के लिए उत्पन्न हुआ है तो बुरा दिखाना चाहता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए कषाय भाव उत्पन्न हुआ है तो नीचा दिखाना चाहता है।
किसी के साथ छलकपट करके, लोभ आदि करके अपने कार्य की सिद्धि करना चाहता है, जिस कार्य की कषाय उत्पन्न हुई है। जब रति कषाय उत्पन्न हुई तो इष्ट वस्तु में इसकी आसक्ति हुई, तो ये चाहता है कि इष्ट वस्तु मुझे मिल जाए यदि, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कि जैसे रावण ने सोचा कि यदि मुझे सीता मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और सीता नहीं मिली तो मैं दुखी रहूंगा, कि उसको ऐसा आसक्ति भाव रहा। तो उसने दुख को दूर करने का उपाय क्या सोचा कि सीता मेरी हो जाए तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। वैसा ये जीव सोचता है कि जिस प्रयोजन के लिए वो कषाय भाव उत्पन्न हुआ है, उस प्रयोजन की सिद्धि हो जाए तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। सब में लगाए ना, हास्य में, रति में, शोक, भय, जुगुप्सा, तीनों वेदों में। कि पुरुष वेद के उदय में स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा हुई, और स्त्री के साथ मेरा रमण हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मानता है। जब भय कषाय उत्पन्न होती है कि इष्ट का वियोग होने का भय लगता है, तो ये सोचता है इष्ट का वियोग नहीं होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इत्यादि प्रकार विचार करता है कि जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा ये दुख दूर हो और मुझे सुख हो। ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे दुख के दूर होने का उपाय मानता है। उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए अनेक तरह के उपाय करता है। किसी भी तरह से उपाय करके उस प्रयोजन की सिद्धि हो जाए तो उस प्रयोजन की सिद्धि होने को ये दुख के दूर होने का उपाय मानता है कि दुख दूर हो जाएगा मेरा। ऐसा ही उपाय करता है ये जीव। अब ये उपाय झूठा है कि सच्चा है वो बताएंगे कि अब यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है। कि जो दुख उत्पन्न हो रहा है, दुख तो सच्चा है, दुख झूठा हो। दुख तो झूठा नहीं है, क्योंकि दुख तो हो रहा है, इसको रियल में हो रहा है, दुख तो दुखी है ही बहुत ज्यादा जीव। तो ये कषाय भावों से जो दुख हो रहा है वह तो सच्चा है, वो तो किसी प्रकार भी झूठा नहीं है, मिथ्या नहीं है। प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है। देखो दो चीज कही पंडित टोडामल जी ने, कितनी किस हिसाब से कही है बात, उनकी भी ये कृति ये बताती है कि उनकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण थी। कि क्या कहा उन्होंने कि दुख तो सच्चा है लेकिन उपाय झूठे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे। कि अब यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, परंतु यह जो उपाय करता है वे झूठे हैं। अब वो झूठे क्यों हैं सो कहते हैं। अब उनकी ये बात बता रहे हैं कि उपाय झूठे क्यों हैं। भाई आपने कहा कि उपाय झूठे हैं, लेकिन उपाय झूठे कहते हैं वो तो बताओ। तो देखो वो बता रहे हैं कि क्रोध में तो अन्य का बुरा करना, मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना, माया में छल से कार्य की सिद्धि करना, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना, हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना, रति में इष्ट संयोग का बना रहना, अरति में अनिष्ट का दूर होना, शोक में शोक का कारण मिटना, भय में भय का कारण मिटना, जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना, पुरुष वेद में स्त्री से रमण करना, स्त्री वेद में पुरुष से रमण करना, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करना। ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं कि जीव के प्रयोजन ये है। क्या प्रयोजन है? क्रोध में अन्य का बुरा चाहता है कि अन्य का बुरा हो जाए, ये प्रयोजन है। मान में औरों को नीचा दिखा के स्वयं ऊंचा हो जाऊं, ये प्रयोजन है। माया से किसी प्रकार भी छल पूर्वक मेरी कार्य की सिद्धि हो जाए, ये इसका प्रयोजन है। लोभ में इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाए, जैसे बने तैसे जो करना पड़े वो करने को तैयार है, तो इसका प्रयोजन क्या है कि इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाए। और हास्य कषाय में जिस कारण से ये अपने आप को प्रफुल्लित मानता है, विकसित मानता है, वो कारण सदाकाल बना रहे, ऐसा इसका प्रयोजन है।
कि वो कारण उससे दूर ना हो, और रति में इष्ट संयोग का बना रहना, कि ये तो इष्ट का संयोग हो रहा है वो संयोग बना रहे मुझसे, और रति में अनिष्ट का दूर होना, कि जो अनिष्ट पदार्थ है वो दूर हो जाए मुझसे, ऐसा प्रयोजन है इसका कि वो दूर ही रहे मुझसे। शोक में शोक का कारण मिटना, कि जब शोक कषाय आती है तो ये शोक का कारण मिट जाए, जैसे बने तैसे मिट जाए। इसका एकमात्र प्रयोजन ये रहता है उस समय कि ये जो शोक का कारण है ये शोक का कारण मिटना चाहिए। और भय में भय का कारण मिटना, कि जब भय कषाय उत्पन्न होती है तो जो भय का कारण है वो मिटना चाहिए, उसको मिटाना चाहता है जैसे बने तैसे। उस भय के जो बाह्य कारण है जितने भी, उन सारे बाह्य कारणों को मिटाना चाहता है। जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर करना, कि जुगुप्सा होने पर जो जुगुप्सा से निमित्त है ऐसे निमित्त पदार्थों को दूर करने का उपाय करता है। पुरुष वेद में स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा, स्त्री वेद में पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा कि मुझे ये मिलना चाहिए। नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करने की इच्छा, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। ऐसे इसके प्रयोजन पाए जाते हैं कि ये उन निमित्त पदार्थों को मिलाना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है, अपने पास लाना चाहता है, लेकिन ये नहीं जानता कि वो निमित्त मिलाने से मिलते नहीं और हटाने से हटते नहीं। निमित्तों को मिलाने के लिए और हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिनेश जी बताओगे आप? क्या बता दिया मैंने ये वाली बात भी, कि यदि निमित्तों को हमको मिलाना है या हटाना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, वो तो नहीं कर सकता, वो तो आपकी बात सही है। तो मैं बताता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि हमको निमित्तों को मिलाना है या हटाना है तो ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल एक ही कंडीशन में हो सकता है। किस कंडीशन में होगा? कि जब हम निमित्त रूप हो जाएं, जब निमित्त के साथ हमारा व्याप्य व्यापक संबंध हो जाए तो हम कह सकते हैं कि निमित्तों को मिला सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन वो निमित्त पर पदार्थ है, पर द्रव्य है, तो उनके साथ हमारा व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, उन रूप में नहीं हो सकता, मुझ रूप वो नहीं हो सकते, क्योंकि हम में और पर द्रव्यों में सब में आगु लघुत्व नाम का गुण है, और जब आगु लघुत्व नाम का गुण है तो पर द्रव्य मुझ रूप नहीं हो सकता और मैं उन रूप नहीं हो सकता। और जब ये व्यवस्था नहीं है उन रूप होने की तो किसी भी प्रकार से ये संभव नहीं है कि मैं निमित्तों को मिला दूं या निमित्तों को हटा दूं। तो ये जो मेरा प्रयोजन है कि इष्ट संयोगों को मिलाऊं, अनिष्ट संयोगों को हटाऊं, ये जो मेरा चाहना है, ये जो मेरी इच्छा है, वो मेरी इच्छा कैसी मिथ्या है, क्योंकि इष्टों को मैं मिलाने से मिला नहीं सकता और अनिष्टों को दूर कर नहीं सकता। क्योंकि इष्ट पदार्थ आएंगे तो पुण्य का उदय होगा तो आएंगे, और अनिष्ट पदार्थ दूर होंगे, पुण्य का उदय होगा तो दूर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। दूर पाप का उदय होगा तो किसी भी तरह से दूर नहीं हो सकते, चाहे कितना ही प्रयास करना है, किसी प्रकार भी वो दूर होने वाली नहीं है। लेकिन यह अज्ञानी जीव प्रत्येक समय बाह्य उपायों को करता रहता है, बाह्य उपायों को करना चाहता है। इन बाह्य उपायों के आदि नहीं वो सब चाहता है। लेकिन समता सूत्र से हमने पढ़ा था कि चाहना तो हमारा व्यर्थ ही है, हर समय व्यर्थ है। मां में लाइन पढ़ी थी, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। कि चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, दोनों ही उदय के काल में हमारा जो चाहना है, हमारी जो इच्छा है वो व्यर्थ है। आत्र ध्यान कर बीज दुखों के, बोना तो अविवेक अहो,
धर्म ध्यान में चित्त लगाओ, होए निर्जरा बंध ना हो। कि हम इस इष्ट पदार्थ को मिला दें, इस अनिष्ट पदार्थ को दूर कर दें, दूसरे का बुरा कर दें, दूसरे को नीचा दिखा दें, ये वस्तु हमको मिल जाए, ये वस्तु हमसे दूर हो जाए। इस प्रकार का आत्मरोध ध्यान कर करके हम प्रत्येक समय दुखों के बीजों को बोने में लगे हुए हैं। और हम सोच क्या रहे हैं कि ऐसा करने से हमारा दुख दूर हो जाएगा। कैसी मूर्खता है हमारी, दुखों का बीज बो रहे हैं। कि जैसे हम किसी वृक्ष का बीज बो रहे हैं और सोच ये रहे हैं कि ये वृक्ष हमारे पास नहीं आएगा, इस वृक्ष का हमसे संयोग नहीं होगा। कि अरे भाई तुमको संयोग नहीं चाहिए उसका, तो उसका बीज क्यों बो रहे हो? तो वैसे तुमको दुख नहीं चाहिए, तो दुख का बीज क्यों बो रहे हो? और प्रत्येक समय यह जीव अपने इन प्रयोजनों की सिद्धि के लिए, इन कषाय आदि भाव और नौ कषाय आदि भावों के द्वारा उसके प्रयोजन है, जो प्रयोजन सारे यहां बताए हैं कि क्रोध कषाय में अन्य का बुरा करने का प्रयोजन, मान कषाय में औरों को नीचे दिखाने का प्रयोजन, स्वयं ऊंचा होने का प्रयोजन, माया कषाय में छल पूर्वक कार्य की सिद्धि करने का प्रयोजन, लोभ कषाय में इष्ट वस्तु की प्राप्ति करने का प्रयोजन, हास्य में उस हास्य का जो कारण है उस कारण के बने रहने का प्रयोजन, रति कषाय में इष्ट संयोगों के बने रहने का प्रयोजन, आरति में अनिष्ट संयोगों के दूर रहने का प्रयोजन, दूर हो जाए मुझसे, शोक में शोक के कारण को दूर करने का प्रयोजन, भय में भय के कारण को दूर करने का प्रयोजन, जुगुप्सा में जुगुप्सा के कारण को दूर करने का प्रयोजन, पुरुष वेद में स्त्री के साथ रमण करने का प्रयोजन, स्त्री वेद में पुरुष के साथ रमण करने का प्रयोजन, और नपुंसक वेद में दोनों के साथ स्त्री और पुरुष के साथ रमण करने का प्रयोजन। इन प्रयोजनों की सिद्धि करने के लिए प्रत्येक समय यह जीव आत्मरोध ध्यान करने में लगा हुआ है। धर्म ध्यान करता नहीं, कि जो दुख को मिटाने का कारण है उस कारण को करता नहीं, और जो कारण दुख को बढ़ाने वाले हैं उन कारणों को कह रहा है। ऐसी इसकी मूर्खता है। इसलिए लिखा कि ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं, ऐसे प्रयोजन इस जीव को पाए जाते हैं, और ऐसे प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए ये ऐसे उपाय करता रहता है। अपने ज्ञान आनंद स्वभाव की रुचि नहीं करेगा, इन विकार भावों में लीन होता रहेगा, तो सुखी कहां से होगा? कि नहीं हो सकता सुखी। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो। परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि ये जो इसके प्रयोजन है, इन प्रयोजनों की सिद्धि हो जाए तो कषाय का उपशम होने से इसका दुख दूर हो जाए, ऐसा ये मानता सुखी हो जाऊंगा मैं। लेकिन देखो ये जो मानता है तो वो भी इसकी मिथ्या मान्यता है कि उन कार्यों की सिद्धि होने पर इसका दुख दूर हो जाएगा, ऐसी मान्यता भी इसकी मिथ्या है। और उन कार्यों की सिद्धि करना चाहता है तो उन कार्यों की सिद्धि भी इसके किए उपायों के अधीन नहीं है कि तुम्हारे उपायों को करने से कार्य की सिद्धि हो ही जाए, ये भी संभव नहीं है। कि कार्य की सिद्धि होने पर दुख मिटेगा कि नहीं वो तो बाद की बात रही कि तुम्हारी मान्यता क्या है, लेकिन कार्यों की सिद्धि होगी कि नहीं ये भी हमारे किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करते हैं लेकिन सिद्धि नहीं होती, इसलिए उपाय होना भी इसके अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता, देखते हैं। इस पैराग्राफ को हम कर लेंगे थोड़ा सा और। अभी हम ये विचार करें वास्तव में कि इन कषाय आदि भावों से जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं हमारे, उन भावों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं। हमें यहां से ये विचार करना कि जब क्रोध कषाय उत्पन्न होती है हमारे, तो हम क्या करते हैं, और हम जो करते हैं उससे क्रोध कषाय रूपी जो दुख है हमारा
वो दुख हमारा दूर होता है कि नहीं होता है, उसका हमको विचार करना है। उसका हम विचार करें कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, और उसके करने से जो हम करना चाह रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा हो तो बात तो भी करो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन नहीं हो रहा है तो भी करने का क्या फायदा है। तो चीज का हम विचार करें कि हम जो कह रहे हैं उसके करने से हमारा मन चाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो हम करना चाहते हैं, जो हम दुख को दूर करना चाहते हैं, वो दुख दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं वो सुख प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा हो तो इन उपायों को करो, और यदि नहीं हो रहा हो तो इन उपायों को करने से क्या प्रयोजन है। ये हमको विचार करना है, ये चिंतन हमको करना है। ये चिंतन यदि हम करें, ये विचार हम करें, तो हमारे स्वाध्याय की सार्थकता होगी। नहीं सिर्फ पढ़ने से तो शैवसम बढ़ेगा बस, और हमको शैवसम नहीं बढ़ाना, हमको तो अपने कार्य की सिद्धि करनी है। हम तो अपने प्रयोजन की सिद्धि करनी है। हमारा प्रयोजन है सुख प्राप्त करना, कि जे तिरुवन में जीव अनंत दुख चाहे सुख चाहे दुख ते भयवंत। कि जीवों का प्रयोजन सुख चाहना है तो उसकी सिद्धि कैसे हो वो हमको देखना है। उस प्रयोजन की सिद्धि अपने को करनी है। तो जो उपाय हम कह रहे हैं, इन उपायों से उस प्रयोजन की सिद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका हम विचार करें। और विचार करने पर हम यही पाएंगे वास्तव में कि उपायों की सिद्धि नहीं हो रही, प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही है। क्योंकि ये सिंपल सी बात है, यदि वो प्रयोजन हमारा सिद्ध हो गया होता तो हम संसार में घूम नहीं रहे होते। हम भी सिद्ध भगवान की तरह आनंद सुख के साथ विराजमान होते। जैसे आज भगवान धर्मनाथ का मोक्ष कल्याणक है। आज के दिन धर्मनाथ भगवान शाश्वत सिद्धि सिद्ध संवेश कर से कि सुदत्व कूट से मोक्ष को प्राप्त हुए। तो उन्होंने अपने प्रयोजन की सिद्धि कैसे की। उनका भी प्रयोजन अनंत सुख को पाना था, और हमारा भी प्रयोजन अनंत सुख को पाना है। तो उन्होंने अपने प्रयोजन की सिद्धि कैसे की वो हम विचार करें। और हम जो उपाय कर रहे हैं, उन्होंने वही उपाय किए थे, कुछ अलग उपाय किए थे। यदि अलग उपाय किए थे उन्होंने, तो जो उपाय हम कर रहे हैं वो उपाय हमारे झूठे हैं। तो वो विचार करें, हम वो चिंतन करें। वो विचार करते हुए हम यही पाएंगे कि वास्तव में जो उपाय हम कर रहे हैं वो उपाय झूठे ही हैं। उपायों से ना दुख दूर हुआ है आज तक, और ना कभी आगे होगा। तो इनसे दुख दूर हो जाएगा, ये मान्यता तो हम दूर से त्याग कर दें। ये मान्यता तो किसी भी प्रकार से ग्रहण करने योग्य है ही नहीं। क्योंकि जब भी दुख दूर होगा वो इन उपायों से नहीं होने वाला। जिस उपाय को साध कर धर्मनाथ भगवान आज की तिथि को मोक्ष गए, उन्हीं उपायों को धारण करने से ये सुख प्राप्त होगा। और उन उपायों को चाहे आज करो, चाहे कल करो, चाहे अनंत काल बाद करो, जब करो जब सुख होगा, उससे पहले सुखी होने वाले नहीं है हम। ऐसा विचार करते हुए, धरना भगवान का स्मरण करते हुए हम भी उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करें, और उनकी तरह हम भी सिद्धालय में जाकर विराजमान होकर अनंत काल की सुख का भोग करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन